किसी भी देश के विकास के लिए यह देखना बेहद जरूरी है कि रिसर्च के मामले में वह कहां खड़ा है। तकनीक के मामले में जो आगे होगा उसकी आर्थिक हैसियत और दुनिया में उसकी धमक उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन यदि बात भारत की हो तो यहाँ मामला उल्टा दिखाई देता है। एक और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब बात नई टेक्नोलॉजी के रिसर्च की हो तो भारत टॉप 20 देशों में भी नहीं दिखाई देता। टेक्नोलॉजी के रिसर्च में क्या है भारत की स्थिति, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार देश में रिसर्च को लेकर दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीन पर चीजें कुछ और ही दिखाई देती है। और अब सरकार के इन दावों की पोल संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में खुल गई है। राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में रिपोर्ट पेश कर बताया कि भारत सरकार अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.6% हिस्सा ही रिसर्च पर खर्च कर रही है। R&D पर यदि खर्च करने की बात की जाए तो इजराइल विश्व में सबसे आगे है। वह अपनी जीडीपी का 4.3% रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका में ये 2.8%, चीन में 2.1% और दक्षिण कोरिया में 4.2% R&D पर खर्च किया जाता है। समिति ने फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि R&D पर विश्व में सर्वाधिक व्यय करने वाली 2500 कंपनियों में से 301 कंपनियां चीन की है, जबकि भारत की सिर्फ 26 कंपनियां ही इस लिस्ट में शामिल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताते हुए समिति ने कहा कि विश्व के अधिकांश देशों में R&D पर निजी क्षेत्र की कंपनियां ज्यादा निवेश करती है। सरकार की भूमिका सिर्फ उत्प्रेरक की होती है, लेकिन भारत में ये पूरा काम सरकार के स्तर पर ही होता है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी इसमें बहुत कम है, जिस कारण R&D के मामले में देश का निजी क्षेत्र काफी पीछे छूट गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में वैज्ञानिक R&D में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इस कमी को दूर करने के लिए विभाग एवं उसके संस्थानों को महिला अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों की अधिक संख्या में भर्ती होनी चाहिए। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।